हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैंने ये ग्लैमरस सा दिवाली लुक क्रिएट किया है जिसे मैंने कंप्लीट किया है पिंक कट क्रीज एंड पिंक लिप्स के साथ। तो चलिए देखते हैं मैंने ये लुक कैसे कंप्लीट किया। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है एंड इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन मैंने लिया है Maybelline फिट मी का वार्म न्यूड शेड एंड विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं अपने फेस में इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी पैचनेस ना आए। और कभी भी अपने ईयर्स एंड नेक को स्किप मत कीजिए, वहाँ पे भी आपको फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप गलती से भी नेक एंड ईयर में फाउंडेशन अप्लाई करना भूल गए तो आपके जो फेस की ट्रू कलर है वो बिल्कुल नज़र आ सकती है और बहुत ही आर्टिफिशियल लग सकती है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ Maybelline का एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड आइवरी एंड इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी अंडर आई फोरहेड के बीच में, नोज़ पे, क्यूपिड्स बो में एंड अपर लिप में, अपने फेस को थोड़ा सा लिफ्टिंग एंड हाईलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए। एंड इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी शुगर का 3-in-1 आईशैडो ब्राउ डिफाइनर इन द शेड ग्रे ब्राउन एंड इसे मैं अपने आईब्रोज़ को डिफाइन करूँगी एंड बिल्कुल हल्के स्ट्रोक्स से मैं अपने आईब्रोज़ को ड्रॉ करूँगी, कॉर्नर्स में थोड़ा डार्क एंड फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा हल्का करके। एंड इसके बाद मैं इसी तरह से अपने सेकेंड आईब्रोज़ को भी कंप्लीट करूँगी। नेक्स्ट अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लूज पाउडर के बजाय यहाँ पे यूज़ करी कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि है वार्म न्यूड शेड एंड विद द हेल्प ऑफ सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे अच्छे से डैबिंग मोशन में अप्लाई करूँगी अपने अंडर आईज। बेसिकली जहाँ पे मेरा ऑयली एरिया है वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी, जैसे कि हो गया मेरा टी जोन एरिया। आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट एंड उसमें से इस तरह का लाइट ब्राउन कलर शेड ले रही हूँ एज माई ट्रांजिशन शेड, जिसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी पैचनेस मेरे आईज पे ना आए। कॉर्नर्स में मैं इसे सेम ब्रश से इस तरह से हल्का सा स्प्रेड करूँगी ताकि मेरी आईज में थोड़ा सा लिफ्टिंग इफेक्ट आए। इसके बाद मैं ले रही हूँ सेम पैलेट से इस तरह का डार्क मरूनिश पिंकिश शेड एंड उसे मैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश इस तरह से एक क्रीज लाइन डिफाइन करूंगी अपनी आईज पे। अगर आपकी आईज भी मेरी तरह हुडेड हैं तो आप भी एक फेक क्रीज लाइन बना सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ पेंसिल ब्रश। मेरी जो क्रीज लाइन है वो काफ़ी नीचे है तो मैं अपनी एक फेक क्रीज लाइन को काफ़ी ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। और आईज के कॉर्नर्स में भी आप इस तरह से अपनी जो डार्क आई शेडो है उसे इस तरह से वी शेप में फिल कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश जो इससे पहले आपने यूज़ किया था अपनी ट्रांजिशन आई शेडो को अप्लाई करने के लिए, उसी ब्रश से मैं अपनी जो भी ट्रांजिशन आई शेडो मैंने अप्लाई किया था एंड अपनी क्रीज लाइन पे जो डार्क शेडो अप्लाई किया था दोनों को ब्लेंड करूँगी एंड मर्ज करूँगी। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक कट क्रीज बना रही हूँ विद द हेल्प ऑफ Maybelline एज रिवाइंड कंसीलर जो कि मैंने इससे पहले यूज़ किया था क्रीम हाइलाइटिंग के लिए एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लैट स्मॉल ब्रश मैं इस कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से एक कट क्रीज लुक देने के लिए। इसके बाद मैं अपने जो कंसीलर है उसको कॉर्नर साइड में इस तरह से विद द हेल्प ऑफ फिंगर डैबिंग मोशन में ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं लूंगी इस तरह का पिंक शिमरी शैडो फ्रॉम द सेम पैलेट एंड विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर मैं इसे डैबिंग मोशन में इस तरह से अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज एरियाज पे। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी जो कॉर्नर्स है उसे ब्लेंड कर रही हूँ शिमरी आई शेडो के साथ ताकि थोड़ा सा ट्रांजिशन इफेक्ट आए। एंड सेम पेंसिल ब्रश से मैं अपने लोअर आईज में भी इस तरह से डार्क शेडो अप्लाई करूँगी जो मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था, बिल्कुल रेड पिंकिश शेडो था ये। एंड इसे कॉर्नर्स में भी इस तरह से ज्वाइन कर रही हूँ अपने आईज के कॉर्नर्स को। एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी ब्लैक काजल अपनी आईज को डिफाइन करने के लिए अपने लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन में। और जो काजल मैं यहाँ पे यूज़ करी वो है लैक्मे आइकॉनिक ब्लैक काजल। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इंगलॉट का ज्वेल लाइनर एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ब्रश मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने अपर आईज में इस तरह से। साथ ही मेरी आईज के इनर कॉर्नर्स को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए मैं इस तरह से एक कॉनिकल लाइन ड्रॉ करूँगी जिससे मेरी आईज थोड़ी सी और बड़ी लगे।
इसके बाद अपनी नेचुरल आई लैश को और डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कीको मिलानो का वाटरप्रूफ मस्कारा एंड यहाँ पे यूज़ किया है मैंने फॉल्स लैशेस। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को थोड़ा सा स्लिम इफेक्ट देने के लिए शुगर का ब्रॉन्जर इन द शेड टॉपर एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रॉन्जिंग ब्रश मैं इसे अप्लाई करूँगी फोरहेड पे अपने बोथ द चिकबोन एरियाज़ के नीचे एंड अपनी जॉ लाइन को शार्प करने के लिए। एंड इस तरह से मैं एक स्मॉल ब्रश की मदद से यूज़ कर रही हूँ अपनी नोज़ पे इस कॉन्टूर को, अपनी नोज़ को थोड़ा सा स्लिम करने के लिए। ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी Maybelline फिट मी का ब्लश इन द शेड कोरल। ये बहुत ही नेचुरल एक ब्लश कलर है जिसमें आपको हल्की सी शाइनिंग मिलेगी एंड कलर थोड़ा कम मिलेगा। और जैसे कि मेरी आई मेकअप थोड़ी हैवी है तो मैं अपने फेस को थोड़ा सा सिंपल ही रखना चाहती हूँ। हाईलाइटिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का फ्यूजन हाईलाइटर इन द शेड 03 जो कि एक सिल्वर हाईलाइटर है जिसमें आपको मिलेगा गोल्ड का कुछ टिंट। एंड इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉरहेड, नोज, चिन, चिक्स एंड क्यूपिड्स बो में। एंड ये बहुत ही अच्छा एक हाईलाइटिंग इफेक्ट देता है। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ Maybelline न्यूयॉर्क का मैट इंक लिपस्टिक इन द शेड 3030 रोमांटिक। ये एक लाइट पिंक कलर शेडो है जो कि मेरे आई शेडो एंड मेरी जो इयररिंग्स होगी उसके साथ मैच करेगी। इयररिंग्स जो है वो मैंने अपने सिंपल सी एंड प्लेन येलो आउटफिट को थोड़ा सा कलरफुल करने के लिए एंड बैलेंस करने के लिए इस तरह की कलरफुल हैवी इयररिंग्स वेयर किया है। साथ ही उसे पेयर अप किया है विद गोल्डन मांग टीका। एंड इसी के साथ होता है मेरा ये मेकअप लुक कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यस देन गिव इट अ बिग थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस एंड हैप्पी दिवाली।